स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना जो चैप्टर नंबर 14 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसकी अप्रोचेस एंड थ्योरी स्टार्ट लेंगे। एज वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो थ्योरीज गिवन है वो 12 थ्योरीज गिवन है बुक के अंदर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 7 थ्योरीज डिस्कस आउट करेंगे। So without wasting your much time, let us start with the topic, that is approaches and theories of leadership. स्टूडेंट, थ्योरीज एंड अप्रोचेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिफरेंट हमारे रिसर्चर्स रहे हैं या डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारा व्यू पॉइंट्स दिया है। डिफरेंट पर्सनस का डिफरेंट व्यू पॉइंट है लीडरशिप के रिगार्डिंग। अब हम वन बाय वन करके वो सभी व्यू पॉइंट्स को डिस्कस आउट करेंगे। किसने क्या बोला है लीडरशिप के बारे में, सेकंड रिसर्चर ने क्या बोला है, उसके बेसिस पर उन्होंने थ्योरीज बनाई हैं और वो थ्योरीज कुछ क्रिटिसाइज भी की गई हैं कुछ एक ग्राउंड्स के ऊपर। वो सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैं एक बात आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगी, वो यही है, पहले यही सोचा जाता था कि जो लीडर्स हैं वो क्या हैं, दे आर बॉर्न नॉट मेड, कि जो लीडरशिप है वो क्या है, एक इनबिल्ट क्वालिटी है। लीडरशिप क्या है, एक इनबिल्ट क्वालिटी है। दैट मीन्स इसको एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता। ये क्या है, पर्सन के अंदर से ही बाय बर्थ आती है। लेकिन अगर हम आज के लेटेस्ट कंसेप्ट की बात करें, हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके लीडर जो है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ एक्वायर्ड भी की जाती है। सो लेटेस्ट कंसेप्ट यही है कि जो लीडर्स हैं दे आर बॉर्न टू, जन्म से तो होती हैं क्वालिटीज़, बट ऑल्सो दे कैन बी मेड, उनको बनाया भी जा सकता है। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स ने क्या क्या हमें दिए हैं व्यू पॉइंट। सबसे पहले हम जो थ्योरी करने जा रहे हैं दैट इज़ द ट्रेड थ्योरी। सबसे पहले जो थ्योरी करेंगे वो कौन सी थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था हमें, बर्नैंड एंड ऑडवे टीड ने। किसने दिया था ये स्टूडेंट्स, आप नाम ज़रूर याद कर लीजिए। मैंने आपको मोटिवेशन करते हुए भी बताया था कि जो ये थ्योरीज़ हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत आपकी हेल्प करेंगी अगर आपको फर्दर कुछ भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। हमारी जो ट्रेड थ्योरी थी किसने दी थी, बर्नैंड एंड ऑडवे टीड ने। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी क्या की थी, प्रोपाउंड की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो लीडरशिप एबिलिटी है किसी भी पर्सन के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके अंदर जो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं, जो पर्सन के अंदर जो स्पेशल इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर एक पर्सन की जो लीडरशिप एबिलिटी है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जब वो स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। तो अगर हम एक लाइन में बात करें तो बर्नैंड एंड ऑडवे टीड ने क्या बोला था कि जो लीडरशिप है, पर्सन लीडर कैसे बनेगा, उन्होंने 4 से 5 क्वालिटीज़ दी हैं। अगर वो पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, लीडर बन जाएगा। ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल लीडर इन ऑल दी सिचुएशन। This effort also believes the leadership ability is inborn and it cannot be achieved by making any effort. और बर्नैंड एंड ऑडवे टीड का एक और व्यू पॉइंट था कि जो लीडरशिप एबिलिटी है वो कैसी है, इनबॉर्न है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब कि हम एफर्ट्स भी कर ले तो हम लीडर नहीं बन सकते। ये बेसिकली जो रिसर्चेज हुई थी बर्नैंड एंड ऑडवे टीड की, ये कब हुई थी, 1930 से लेकर 50 के बीच में। एंड यू ऑल नो दैट कि इस समय हमारे पास जो रिसोर्सेज थे और मीन्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। कंसिडर द इंडिविजुअल क्वालिटीज़ आर दी बेस्ट, उन्होंने इंडिविजुअल क्वालिटीज़ के ऊपर ही जोर दिया था। अब वो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले है फिजिकल ट्रेट्स की बात की गई है। फिजिकल ट्रेट्स के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे एनर्जी हो गया, हमारी अपीयरेंस हो गया, हाइट हो गया, ये सब कुछ किसके अंदर कैटेगराइज्ड है, फिजिकल ट्रेट्स के अंदर कैटेगराइज्ड है।
अगर हम बात करेंगे इंटेलिजेंस और एबिलिटी ट्रेड्स की, तो इसके अंदर आ जाती है पर्सन का इंटेलिजेंसी लेवल, स्कॉलरशिप वगैरह अगर उसको मिली है, तो ये सब कुछ इसकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी ट्रेड्स में आ जाएगा। पर्सनालिटी ट्रेड्स के अंदर 16 क्वालिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है, बट यहाँ पर हम कुछ एक करेंगे, जैसे अडेप्टेबिलिटी, किसी भी न्यू इन्वायरमेंट में कितना अडेप्टेबल है पर्सन, प्रिपेयर्डनेस, कितना प्रिपेयर्ड रहता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हाउ मच ही और शी इज़ इंथ्यूजियास्टिक, एंड लास्ट इज कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस बंदे के अंदर। नेक्स्ट इज टास्क रिलेटेड ट्रेड्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कितनी वो किसी भी टास्क को लेकर उसका कैसा इनिशिएटिव कैसा लेता है, परसिस्टेंस कैसी है उसकी, तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे टास्क के रिलेटेड ट्रेड्स आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर सोशल ट्रेड्स। एंड सोशल ट्रेड्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर आ जाती है हमारी कोऑपरेटिवनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ठीक है, ये सारे कुछ किसके अंदर आ जाता है कि क्योंकि सोशल ट्रेड्स के अंदर क्या क्या आएगा, जब पर्सन ने क्या करना होगा, सोसाइटी के अंदर बात करनी होगी, सोशली उसको क्या करनी होगी, बातचीत करनी होगी, या सोसाइटी के अंदर रहते हुए ग्रुप के अंदर काम करना होगा, तो उसे किस तरह की क्वालिटीज़ उस समय चाहिए होंगी, जैसे कितनी कोऑपरेटिवनेस है उसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कैसी है, तो ये सब कुछ उसकी सोशल ट्रेड्स के अंदर आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स जो ये थ्योरी है ये क्रिटिसाइज की गई है कुछ एक ग्राउंड्स के ऊपर। वो ग्राउंड्स क्या है, सबसे पहले तो लोगों ने बोला है कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है क्रिटिक्स का या मेनी स्कॉलर्स का, वो यही है कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी की दे दी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। Some scholars also consider some particular qualities are important while some other point out some opposite qualities. कई स्कॉलर्स तो ये कहते हैं कि कुछ एक इनमें से भी 5 क्वालिटीज़ में से कुछ एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक कम इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों का इससे डिफरेंट व्यू पॉइंट है। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर हम सर्वगुण संपन्न आप कह लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ आप कह लीजिए एक प्रोपोर्शन में नहीं हो सकती, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ कम होती है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस अबाउट द सिचुएशंस। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिटिक्स ऑल्सो फील दैट अ पर्सन विद सम लिमिटेड क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस अबाउट सिचुएशंस। इसके अंदर क्या है, क्रिटिक्स ऑल्सो फील्स दैट अ पर्सन विद सम लिमिटेड क्वालिटीज कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन ऑल द सिचुएशंस। स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट कि जो सिचुएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। हर सिचुएशन दूसरी के साथ सिमिलर नहीं होती। अगर एक पर्सन के पास, एक लीडर के पास ये कुछ एक क्वालिटीज़ हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सेम क्वालिटी से दूसरी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और हमने पास्ट में हिस्ट्री के अंदर ये एग्जांपल्स देखे भी हैं कि एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो बहुत अच्छे से लीडरशिप को परफॉर्म कर पाया है, बट ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करें तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो लीडर फेल भी हुआ है। तो यहाँ पर सिचुएशंस को भी इस थ्योरी के अंदर इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट इज अनक्लैरिटी अबाउट द डिग्री ऑफ ट्रेड्स। और डिग्री ऑफ ट्रेड्स के बारे में भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं गिवन कि एक अगर हमने एक लीडर बनाना है तो लीडर के अंदर किस प्रोपोर्शन में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, सोशल ट्रेड्स की एग्जिस्टेंस कितने % होना चाहिए, या फिज़िकल ट्रेड्स का एग्जिस्टेंस या प्रोपोर्शनैलिटी कितनी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया। और जो फोर्थ वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग दी ट्रेड्स। हम ट्रेड्स को मेजर कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे कि इस पर्सन के अंदर इतने किलो आप कह लीजिए फिज़िकल ट्रेड्स है या इतने ग्राम फिज़िकल ट्रेड्स हैं। कुछ भी मेजरमेंट का प्रिंसिपल नहीं डिस्कस आउट किया गया कि हाँ कैसे आप खोज करेंगे कि किस बंदे के अंदर किस तरह का ट्रेट है। तो ये कुछ एक ग्राउंड से जिसके ऊपर जो ट्रेड थ्योरी थी बर्नैंड एंड ऑडवेट टीड की, वो क्या की गई है, क्रिटिसाइज की गई है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड थ्योरी वी कैन कंक्लूड दैट, जब हमने ये सारे के सारे ट्रेड थ्योरी के आप कह लीजिए कि क्रिटिसिजम्स चेकआउट किए, तो हमें ये चीज़ पता लगती है दिस प्रिंसिपल वॉज इम्पॉर्टेंट व्हेन फैसिलिटीज़ फॉर द क्रिएशन। जो ये एक आप कह लीजिए क्राइटेरिया था लीडरशिप को डिफाइन करने का, वो तब तक सही था जब तक हमारे पास मीन्स डेवलप नहीं किए गए थे। मतलब कि हमारे पास करंटली बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एक पर्सन लीडरशिप बन सकता है, पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ गेन हो सकती हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पास्ट और द हिस्ट्री,
देयर वर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अगर हम 1930 या 50 की बात करें, जब ये जो थ्योरी थी, रिसर्चेस उस समय की गई थी, उस समय रिसोर्सेज बहुत स्कार्स होते थे, डेवलपमेंट इतनी नहीं थी. तो उस केस में तो ये जो थ्योरी है लीडरशिप को डिफाइन करने के लिए बेस्ट है. ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए. द पर्सन कैन बिकम अ लीडर विद दीज क्वालिटीज़. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी लीडर बन सकता है. नेक्स्ट कम्स द सिचुएशन थ्योरी. अब जो सेकंड थ्योरी है जो लीडरशिप को डिफाइन करती है, लीडरशिप के बारे में बातचीत करती है, वो है सिचुएशन थ्योरी. अब सिचुएशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है लीडरशिप? सिचुएशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, द लीडरशिप क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट्स ऑफ सिचुएशन. लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है, किस चीज़ का रिजल्ट है? सिचुएशन का रिजल्ट है. ठीक है, पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही लीडर बनता है. पिछली थ्योरी थी, उसके अंदर क्या था, ट्रेड्स होंगे तो वो लीडर बन जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है. इसके अंदर क्या है, सिचुएशन ही पर्सन को क्या करती है, लीडर बनाती है. It is important to clarify here that this principle does not mean to say that an individual need not possess the qualities given in the trait theory and the only situations can make him a leader. यहाँ पर एक और पॉइंट को क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है. दिस प्रिंसिपल डज नॉट मीन टू से दैट, इनका कहने का ये मतलब नहीं है कि ट्रेट का कोई भी योगदान नहीं है, ट्रेट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है लीडर को बनाने में. ट्रेट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, बट अपार्ट फ्रॉम ट्रेट के साथ साथ हमें सिचुएशंस भी क्या करती हैं, लीडर बनाती हैं. जैसे एक एग्जांपल दिया गया था चर्चिल का, ठीक है, प्रूव टू बी अ सक्सेसफुल लीडर ड्यूरिंग द वॉर बट आफ्टर द वॉर व्हेन पीस रिटर्न पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर. मतलब वेरी करता है. नो डाउट चर्चिल के पास क्वालिटीज़ होंगी लीडर बनने की, उसके पास ट्रेड्स होंगे. अब उसने उस ट्रेड्स का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया, बट ऑन द काउंटर पार्ट अगर हम दूसरी सिचुएशन उसमें वो फेल हो गया, तो हम ये कहेंगे ट्रेड्स के साथ इक्वली सिचुएशंस भी क्या करती हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक पर्सन को लीडर बनाने के लिए. बट स्टूडेंट्स, ये थ्योरी भी कुछ एक ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज की गई. वो ग्राउंड्स क्या थे? दिस थ्योरी डज नॉट टेल वेदर अ सक्सेसफुल लीडर इन वन सिचुएशन विल बी. इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये अगर एक पर्सन एक सक्सेसफुल लीडर है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो दूसरी सिचुएशन में भी सक्सेसफुल होगा. अगर वो फेल होता भी है, जैसे अभी चर्चिल का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, तो वो किस तरह से उस फेलियर को रिमूव कर सकता है. मतलब कि एक लाइन इन्होंने बोल दी कि ट्रेड के साथ सिचुएशन भी मायने रखती है, बट सिचुएशन कैसे मायने रखेगी? अगर आप उस दूसरी सिचुएशन में फेल होते भी हैं तो कैसे आप रिकवर्ड बैक करेंगे? इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं हमें बताया गया. Next is this theory also does not clarify as to what different qualities are needed in different situation. और वही बात मैंने आपको बताई कि कैसे रिकवर्ड बैक या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए होंगी, उसके बारे में भी इन्होंने कोई भी हमें चीज़ नहीं बताई, कोई भी ब्यौरा नहीं दिया. क्लियर? नेक्स्ट कम्स दी फॉलोअर्स थ्योरी. जो स्टूडेंट्स हमारे पास अब थर्ड थ्योरी है, वो कौन सी थ्योरी है? फॉलोअर्स थ्योरी. फॉलोअर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर्स थ्योरी ऑफ लीडरशिप, द लीडरशिप एबिलिटी ऑफ द पर्सन डिपेंड अपॉन हिज फॉलोअर्स. जो लीडरशिप एबिलिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड करती है. Why the followers accept a particular individual as their leader? कि जो फॉलोअर्स हैं, जो फॉलो करते हैं आपको उसने क्यों चुना है, आपको लीडर क्यों बनाया है? ठीक है. The reason for this is their primary necessities. Anybody who can make the maximum contribution to the fulfill. और देखिए, हम कई बार जब अपना प्राइम मिनिस्टर वगैरह चुनते हैं, हम वोट डालते हैं किसी भी पार्टी के लिए. क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें उसके अंदर कुछ चीज़ दिख रही होती है कि आने वाले समय में वो हमारा साथ देगा, हमारी जो भी नीड्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, उनको क्या किया जाएगा? फुलफ़िल किया जाएगा. अगर कोई पर्सन आपकी नीड्स को फुलफ़िल करने में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम क्या बना लेते हैं? लीडर बना लेते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. इसमें स्टूडेंट्स आप एग्जांपल ले सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स का. पॉलिटिक्स में क्या होता है? एवरी 5 ईयर हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं और हम सब वोट करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है.
हम जब वोट्स वगैरह करते हैं उसके बिहाफ पर क्या होता है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जाती है वो विन करती है और उसी की सत्ता आती है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है। हमने वो पार्टी जो जीती, इसका मतलब मैक्सिमम लोग उसी पार्टी के लिए वोट किए हैं, ठीक है। जब उन्होंने उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट किया तो वहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि हमने उस पर्सन को क्यों लीडर बनाया, वाई, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में हमारी जो प्राइमरी नीड्स हैं उनको सुनवाई करेगा, प्राइमरी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। हमने उस पर्सन को क्या कर दिया, उसके बिहाफ पर लीडर बना दिया। तो फॉलोवर थ्योरी भी यही कहती है कि जो लीडर है, क्वालिटीज़ वगैरह कुछ मायने नहीं रखती, कहने का मतलब है कि फॉलोअर्स ही क्या करते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। बट ये थ्योरी भी क्रिटिसाइज़ की गई है कुछ एक ग्राउंड्स पे। कौन सा ग्राउंड है जिसके ऊपर ये क्रिटिसाइज़ की है, वो है लाइक अदर थ्योरीज, दूसरी थ्योरीज की तरह ही इस थ्योरी में भी एक ही एस्पेक्ट के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। वो एस्पेक्ट्स क्या था, फॉलोअर्स। स्टूडेंट्स, बहुत चीज़ें मायने रखती हैं हर चीज़ के लिए। अब लीडरशिप को ही यहाँ पर देखें, अगर हमने अपना प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है तो उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। हम नो डाउट फॉलोअर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने वोट डाला तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, वो भी क्या करते हैं, लीडरशिप को डिटर्मिन करते हैं। बट फॉलोअर्स थ्योरी के अंदर भी सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर स्ट्रेस था, वो फैक्टर क्या था, आपका फॉलोअर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज बिहेवियरल थ्योरी। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर है किसका, वो लीडर्स का आइडियल होना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ रे ए किलियन, ठीक है, अ लीडर मे बी बेसिकली अ डिसीजन मेकर। लीडर डिसीजन मेकर भी हो सकता है, वो एडवाइज़र भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मर भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन गिवर भी हो सकता है प्रॉब्लम्स का, और वो प्लानर भी हो सकता है, वो प्रेजेंटर भी हो सकता है एक आइडियल बिहेवियर का अपने फॉलोअर्स के समक्ष, अपने फॉलोअर्स के सामने। It means even a person with all the qualities cannot be a successful leader if he does not present an ideal example before his followers. एक जो पर्सन है वो, इट मीन्स इवन अ पर्सन विद ऑल दी क्वालिटीज़, अगर एक बंदे के अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं बट स्टिल वो लीडर नहीं बन सकता, ठीक है, बिकॉज उसने एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा बिहेवियर सेट नहीं किया। सपोज़ हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अच्छा बिहेवियर हम सबके साथ शो नहीं करते, इंस्पाइट ही इज़ अ नॉलेजेबल मैन, इंस्पाइट उनके पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, स्टिल अगर वो बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे हमारे साथ तो क्या होगा, आने वाले वक्त में हम दोबारा से उनको वोट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंगली यही बताया गया है कि पर्सन का बिहेवियर उसके लीडर बनने में क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो अच्छा बिहेवियर अपने फॉलोअर्स के साथ करेगा तो वो लीडर बन जाएगा, अगर अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे और वो लीडर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये थी बिहेवियर थ्योरी। बट स्टिल बिहेवियर थ्योरी भी क्रिटिसाइज़ की गई है। कैसे क्रिटिसाइज़ की है, लेट अस डिस्कस दैट। द बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज़ ऑल्सो बीन सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट against that it is not necessary that a man with ideal behavior will always be a successful leader. वही है, अगर चलो उसका बिहेवियर अच्छा है सभी सिचुएशंस में, बट कई बार उसके अंदर क्वालिटीज़ ना हो। ऐसा नहीं है कि जो बिहेवियर ही है वो ही एकमात्र डिटर्मिनेंट है लीडर का। आपको बताया गया है लीडर को बनने में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम इज़ द केस कि बिहेवियर भी उस बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बिहेवियर ही उसको लीडर बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर क्वालिटीज़ दैट डिटर्मिन्स अ लीडर, दैट डिटर्मिन्स द लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल बिहेवियर के साथ वो हर सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज ग्रुप अप्रोच थ्योरी। अब कर्ट लेविन की ग्रुप अप्रोच थ्योरी करते हैं। ग्रुप अप्रोच थ्योरी किसने दी थी, कर्ट लेविन ने।
अकॉर्डिंग टू हिम अ लीडर शुड बी स्टडीड एज अ ग्रुप. लीडर को कैसे स्टडी करना चाहिए? ग्रुप रादर देन एन इंडिविजुअल, बिकॉज लीडर इज कनेक्टेड नॉट विद वन इंडिविजुअल बट अ ह्यूमन ग्रुप. लीडर जो है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल की तरह नहीं है. उसको एज अ होल, एज अ ग्रुप लेकर चलना चाहिए, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे और लोग भी हैं, चाहे उसके फॉलोअर्स भी हैं. उन अकॉर्डिंगली एज अ होल, एज अ ग्रुप हमें लीडर को लेकर चलना चाहिए. ईच ग्रुप टेंड्स टू डेवलप इट्स ओन यूनिक नॉर्म्स. सभी ग्रुप्स के अपने यूनिक नॉर्म्स होते हैं, और इंडिविजुअल कैन बिकम एन इफेक्टिव लीडर ओनली इफ ही और शी एक्सेप्ट्स द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स एंड ऑपरेट्स विद इन हिम. और जो एक पर्सन है वो तभी उस ग्रुप का, आप कह लीजिए, उस ग्रुप को इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली लीड कर सकता है. कब लीड कर सकता है? जब वो उन ग्रुप नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही है ग्रुप अप्रोच थ्योरी में, कि ग्रुप अप्रोच थ्योरी के अंदर क्या है कि हम लीडरशिप को कैसे लेकर चलेंगे एज अ ग्रुप. लेकर लीडर को कैसे आप लेकर चलेंगे? एज अ ग्रुप लेकर चलेंगे. जब आप उसको एज अ ग्रुप लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो इस ग्रुप के अपने नॉर्म्स होंगे. नॉर्म्स का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. और एक लीडर को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ लीडर जब वो इन ग्रुप नॉर्म्स को मानेगा. सपोज कंट्री की बात करें, कंट्री क्या है? एक ग्रुप है. कंट्री क्या है? ये कंट्री है. ये पूरे का पूरा क्या है? एक ग्रुप है. एक पर्सन है जो इस कंट्री को क्या करता है? रेगुलेट करता है, जो प्राइम मिनिस्टर है. तो हम इस प्राइम मिनिस्टर को एज अ गुड लीडर कब एक्सेप्ट करेंगे? जब ये पूरी कंट्री के लोगों की क्या कर रहा है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, कंट्री के लोगों की बातें हैं, उनको अच्छे से स्वीकार कर रहा है, उनके अकॉर्डिंगली चल रहा है. तो वो क्या कहलाएगा? एक सक्सेसफुल लीडर कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन. नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है एक्स एंड वाई थ्योरी, जो मैकग्रेगर ने दी थी. अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, ठीक है, मैकग्रेगर ने ये वाली थ्योरी एक्सपाउंड की थी. उन्होंने यहाँ पर दो सिचुएशन ही ली हैं, एक्स एंड वाई. अब क्या कहते हैं एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू द एक्स थ्योरी, एन इंडिविजुअल डज नॉट यूटिलाइज हिज फुल कैपेबिलिटी विलिंगली. वो अपनी फुल कैपेबिलिटी को विलिंगली नहीं इस्तेमाल करता. द फीलिंग ऑफ डूइंग वर्क हैज़ गॉट टू बी अवेकेंड इन हिम. एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो पर्सन है वो अपनी फुल कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं करता. उसके अंदर काम करने की क्षमता को जगाना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, अवेकेंड करना पड़ता है. देन तभी वो क्या करता है, एंड ही ऑल्सो टू बी डायरेक्टेड, उसे डायरेक्टेड करना पड़ता है. और वाई थ्योरी के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल अपने आप काम करता है. द रीज़न फॉर दिस इज टेंडेंसी टू वर्क लाइव विद इन हिम, एंड ही मतलब पॉजिटिव है, उसके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है वो पर्सन. और फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज़ ओनली टू गाइड. और इसके अंदर जो लीडरशिप का फंक्शन है वो क्या है? सिर्फ गाइड करना है. अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क परफॉर्मेंस ऑफ फॉलोअर्स रिक्वायर्स दी. अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं उनको जगाना पड़ता है, ठीक है, काम करने के लिए. तो एक्स पॉइंट ऑफ व्यू में जो वर्क परफॉर्मेंस है फॉलोअर्स की, उनको अराउज करवाना पड़ता है कि वो काम करे. इसलिए विच नीड्स गाइडेंस, गाइडेंस उनके अंदर चाहिए. लेकिन वाई पॉइंट ऑफ व्यू में ओनली गाइडेंस भी चाहिए. इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एक्स के अंदर, लेकिन वाई के अंदर ऐसा नहीं है. सिर्फ एकमात्र मतलब आपने उनको बोल दिया तो वो क्या कर लेंगे? काम कर लेंगे. इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट इन द एक्स पॉइंट ऑफ व्यू द लीडर यूजेस, लीडर को क्या करना पड़ेगा एक्स सिचुएशन में? मतलब कि उसे अपनी पावर और फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा. क्योंकि जब वो अपनी पावर और फोर्स का यूज़ करेगा तभी जो लोग हैं काम करेंगे. क्योंकि इसमें एक तरह के शर्कर्स या आप कह लीजिए लेज़ी टाइप के लोग हैं. लेकिन वाई के अंदर क्या है? वाई थ्योरी के अंदर जो हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको पता है, उनके अंदर जो पहले ही काम करने की भावना अराउज है, जगानी है. सिर्फ उसको क्या करना है? लीडर को गाइड करना है. ऑन दी कॉन्ट्ररी, वाई पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली जो हमारा लीडर है उसे सिर्फ क्या करनी है? गाइडेंस या कंसल्टेशन अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड करनी है. और आज की थ्योरी के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पाथ गोल थ्योरी. पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ द लीडरशिप एबिलिटी इन एन इंडिविजुअल, he has to be found out as to what amount of strength and expectancy he generate among his employees. स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंगली क्या है
कि अगर मेरे को ए बंदे के अंदर ये पता लगाना है कि इसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है कि नहीं है, वो मैं कैसे पता करूँगी? इसके ना अंडर ये है XYZ फॉलोअर्स हैं, तो मैं ये देखूँगी कि उसने XYZ के अंदर कितनी अमाउंट का स्ट्रेंथ और कितनी एक्सपेक्टेंसी जनरेट की है। ठीक है, अगर तो वो एक्सपेक्टेंसी और स्ट्रेंथ को जनरेट करने में कामयाब हो जाता है तो वो क्या है? लीडर है। अगर नहीं होता तो वो क्या है? नाकामयाब लीडर है। क्लियर हो गया? अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये जो स्ट्रेंथ है और जो ये एक्सपेक्टेंसी है ये क्या है? स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेंथ और एक्सपेक्टेंसी है वो देखिए, स्ट्रेंथ हेयर मीन्स, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, स्ट्रेंथ हेयर मीन्स इनकरेजिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब स्ट्रेंथ क्या है कि जब आपने देखा जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो XYZ हैं, इनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है। ऑल राउंड डेवलपमेंट यही तभी हो पाई होगी ना जब ए जो है, जो इनका लीडर है, उसने बहुत अच्छे से इनको गाइड किया होगा, अपनी पावर और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इनको क्या किया होगा? अच्छे से समझाया होगा, इनको अच्छे से लीड किया होगा। और अगर मैं उसकी बात करूँ आपकी एक्सपेक्टेंसी की, ठीक है, और एक्सपेक्टेंसी मीन्स प्रिपेयरिंग द वे, और उनको अच्छे से लीडर ने गाइड करके उनके लिए उनको क्या किया होगा? प्रिपेयर किया होगा कि वो कैसे अपने गोल्स को क्या करें? अटेन करें। तो अगर तो ये चीज़ क्या है, ज़्यादा है, उसने स्ट्रेंथ और एक्सपेक्टेंसी को क्रिएट करने में वो कामयाब रहा, तो इसका मतलब ए क्या रहा? अच्छा लीडर रहा। तो पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है? ए को लीडर हम कब मानेंगे? जब उसने अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं जैसे XYZ है, उनके अंदर क्या क्रिएट की होगी? स्ट्रेंथ एंड एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कामयाब लीडरशिप कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया फटाफट से रिकॉल करते हैं। 7 थ्योरीज थी, वो कवर अप की। फर्स्ट वन कौन सी थी? ट्रेड थ्योरी थी। फिर थी सिचुएशन थ्योरी, फिर हमने करी फॉलोअर्स थ्योरी, फिर बिहेवियरल थ्योरी करी, फिर ग्रुप अप्रोच की, और फिर एक्स एंड वाई थ्योरी मैकग्रेगर की, और लास्ट में क्या किया? पाथ गोल थ्योरी की। इससे स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट 7 थ्योरीज़ हैं वो कवर होती हैं। बाकी की रिमेनिंग थ्योरीज़ हम आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। इफ़ एनीवन इज़ फेसिंग एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।